हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव गतिरन्यथा इति षोडशकं नाम्नां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आइए, स्वागत है, बैठिए, सही टाइम पे आ जाओ। ये भगवान कथा भगवान भक्त सब उपस्थित हो। चलो यही से प्रणाम कर लो थोड़ा सा। बैठ, ये कुर्सीदार कुर्सी बैठ जाए, इनको कुर्सी दे दे। इधर बैठे। चलिए हरि बोल, स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी काफी दूर से आए, भिंड जिला है। वैसे तो आत्मा का कोई जिला नहीं होता है, फिर भी शरीर से परिचित थोड़ी देर होता है। बैठो, इधर बैठो। पंखा और तेज करना थोड़ा, बैठो है ना। अभी थोड़ा तेज कर तो फिर माम हल्का कर देंगे। नंबर पहले जीजा से मिलने महाराज जी दर्शन कर ले। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है पुनः पुनः, बराबर आते रहिए। भगवान घर में बैठने का इच्छा करो। यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है, भगवत धाम जाने का शास्त्र में बताया गया, इसलिए पानी दे दो ठंडा से। ये सब बैठो, सब जगह खाली हो रही है, यहाँ जाओ। मैं तेज कर दो पंखा थोड़ी देर, एक नंबर घुमा दो। सही बात है। ले लो पानी, चलो तुम दे, थोड़ा बजाए, लेट हो जाएंगे। तुम जाओ पानी दो, तुम हम दे देंगे। पानी जाओ, दे पानी, चलो दीदी आ जाओ तुम। तुमको दे दो। करताल उतारे नहीं, ऊपर रखी करताल, धीरे से खड़ी ऊपर पंखा के पास में रखिए, वही तो दे दो किसी ने। बैठ जाओ, सही बात है। चल छोड़ो, फिर लेट हो रहा है। नहीं दूसरे दे रहे हैं। और खाना पीना कुछ खा के आए ना अभी, तब से चल बाद में ठीक है। चले आवाज जाओ। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र होता है। हाँ, मंत्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन महामंत्र बोला जाता है कि भगवान के नाम, गोलोक धाम का है भगवान के नाम, राधा कृष्ण, हरे कृष्ण तो राधा कृष्ण, हरे राम यानी सीताराम, महामंत्र युगल होता है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, ऐसे राधा माधव की जय हो जो कुंजों विहार करते हैं। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरवरधारी, जो गोपियों के प्राणनाथ हैं और जिन्होंने गिरिराज जी को अपने ऊपर उठाया था, गिरवरधारी हैं। ऐसे भगवान की जय हो बोला करो। हाँ, अब दूसरे सब जगह चिंता हटाइए, अब यहाँ स्थित हो जाए, स्कूल क्लास में आओ, आत्मा की पढ़ाई में, है ना। बहुत सावधान के लिए ज्ञान ऊपर से निकल जाएगा, जैसे वही जान ऊपर से निकल जाता है, पकड़ नहीं सकते उसको। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जो यशोदा के लाडले पुत्रों रंजन, ब्रजवासियों को आनंद देने वाले भगवान अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से बाल बालों सबको आनंद देते हैं। ऐसी लीलाओं का आनंद। यमुना तीर बनचारी, जो यमुना के तट किनारे पे गाय चराते, बनचारी बनों में, ये 12 वन है वृंदावन में। हाँ, 7 इस पार यमुना की साइड में मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बौलावन, खादिरवन, उधर महावन, भांडीरवन गए थे तुम भी। महावन,
ऐसे 5 वन इस साइड में जमुना के उस पार 12 तो वनचारी वन में भ्रमण करते रहते हैं भगवान, गाय चराते लीला याद करते हैं भगवान, नंगे पैर चले वृंदावन में। तो इस प्रकार के ये स्मरण कर रहे हैं भगवान की ब्रज लीला स्थली बैठते हैं भगवान की लीला के माध्यम से गाया जाएगा भी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कभी पहले हम गाएंगे, आपको सुनना है सबको, है ये कीर्तन की विधि होती है और आप गाओगे तो हम सुनेंगे। इस प्रकार ये श्रवण भक्ति का शुरुआत होती है। जितना शुद्धि होती है भगवान नाम से, तब भगवत ज्ञान आत्मा कैसे करती है पकड़ कर समझेगा। तन शुद्धि कीर्तन के द्वारा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
Hari Om
हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 जय श्री राधा माधव भगवान श्री श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री भागवतम भगवान की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री यमुना मैया की श्री गोवर्धन महाराज श्री गौरांग महाप्रभु उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बहुत बड़े धन्यवाद। ये समर्पण हाथ उठाते हैं है ना, किसी कोई चीज़ कहते हैं दे देना इतने हमको, उनके मांगने गए उन्होंने हाथ उठा दिए मतलब हार गए। तो ये है हम भगवान आपकी माया से हार गए हैं। आप जो हाथ उठाएगा वो पकड़ लेंगे है ना। जैसे बरसाने देखो वहाँ जाओ ये पानी भरने जाते हैं, पूरा होते हैं घर से दूर, तो कई घड़ा पर रख लेती हैं ऊपर, अचरज है बहुत भारी। और सवेर उठ के जाती पानी भरने, तो बच्चे छोटे होते 2-4-5 साल के छोटे छोड़ जाते हैं, तो वो जानती है कि माँ इसी रास्ते जाती रहती कुआ पर। तो उधर से माँ आ रही घड़ा रखते, 2-3 घड़ा रखें, एक यहाँ रख लेते हैं। और कुछ बच्चा होता है माँ को देखते रोने लगता है और धरती में लौट जाता है, तो माँ उसको छोड़े चली जाती है क्योंकि उसे घड़े गिर जाएंगे अगर नब के उठाती है। और कोई बच्चा होता है वह जाता हाथ उठा देता है, तो माँ उठा के आसानी से यहाँ रख भी लेती है कमर पर और लहन चली जाती जाकर। तो जिसने हाथ उठा दिया तो वो बच्चे को उठा लेगी माँ, और नहीं तो वो छोड़ देती, वो लौटता रहता है अपने रोने के बाद बीच में घसीटता घसीटता आता जाता होता ना। हाथ उठाने का मतलब बताया रह जाकर, तो हाथ उठाओगे तो भगवान पकड़ेंगे। ये भवकूप है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। भगवान कृपा करें तब हम हाथ उठाएंगे। तो ये अज्ञान होता है, इसलिए महाप्रभु चेतन सिखाते ना हाथ उठाना सभी है। महाप्रभु चेतन समर्पण, ऐसे धीरे धीरे समझो अपना भूला हुआ संबंध भगवान से पुनः स्थापन करना। ये मनुष्य जीवन में, मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हम पुनः अपना संबंध भगवान से स्थापन करें। न ते विदुस्वार्थ करते में विष्णु, प्रहलाद महाराज भागवतम बोलते हैं कि मूर्ख लोग अपना विदु नहीं जानते, अपना असली स्वार्थ अपना अर्थ धन। लोग यहाँ का धन रुपया पैसे समझते हैं, तो वास्तव धन है जो धनपति लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण, उनसे अपना संबंध जोड़ना, अपना असली स्वार्थ यही है मनुष्य जीवन का। ये मौका होता है मनुष्य जीवन में
बाकी माता पिता सभी योनि मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं होती है। हर योनि माता पिता मिलते ना, सांप जी सबको माता पिता मिलते, गुरु भगवान मनुष्य बनने मिलते सब। और भगवान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ सरल साधन कलयुग में नाम नाम कली कलमश नाशनी, त्रिशूला नाम कलयुग के सब पापों को नाश करने वाला है। ये भगवत प्राप्ति का साधन है। तो प्रथम चरण कीर्तन होता है, फिर भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और इस प्रकार भगवान के बड़े महात्म ऐश्वर्य ज्ञान को सुने तो उनके प्रति फिर समर्पण होता है। हम भगवान के फिर कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो सूरदास कहते हैं ना, बहुत बड़ी भजन में तो बार बार याद आ जाती है। जे तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नम को हरामी, मौसम कौन कुटिल खली कामी। जे तन दियो ताहे बिसरायो, उसी को भूल गए संसार में करते। ऐसो नमक हरामी, ये नमक हरामी कहे गए जाते हैं। कृतज्ञ न हो, कृतज्ञ, तो कृतज्ञ होना चाहिए भगवान के प्रति। कैसे माँ के घर में रक्षा करते हैं, बार बार सुनते रहते हो। ये मौका चूक जाएगा या करके न तो माम अभी जाना थी, तो मुझे जानने का प्रयास नहीं करते मनुष्य, तत्व नाश मनुष्यों से च्युत हो जाए, नीचे क्यों नहीं जाएंगे। तो जब भी ज्ञान पता लगे, जब वो अभी सब अभ्यास करो, मृत्यु के समय तभी भगवान का स्मरण होगा। जन्म लाभा परा पुंसाम अंतिम नारायण स्मृति, जिंदगी का असली लाभ है अंत में नारायण कृष्ण का स्मरण हो। तो अंतकाली चमा में स्मरण मुक्ता कलेवरम, शरीर छोड़ते समय जो मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को आ जाता है, देवता का स्मरण करता है देवलोक को चला जाता है, पितरों को पितृलोक में जाते, लेकिन बाकी सब जगह आवागमन लगा रहता है। मनुष्य जीवन में कई तरह के ऋण होते हैं, इन सबसे चुका जा हो जाए तो भगवत धाम भी चले जाओ, वो विधि भागवतम के द्वारा मिलेगी जाती है। बाकी पुराणों में ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, लेकिन क्या करने से भगवान मिलते हैं वो भागवतम में जानना पड़ेगा जाकर। इसी कारण व्यास जी अशांत थे, तब नारद जी ने डांटा, कहा कि तुम देखो कलयुग के जीवों, तुम बहुत बड़ी देव उनका समर्थन कर दिया, भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापन करे जीव, इसके बारे में लिखिए। भगवान की सारी लीला कथा भागवतम नाम उसका होता है। आप पढ़ेंगे, यहाँ संवाद चल रहा है, आज का कथानक इस प्रकार पीछे का जुड़ा हुआ है, क्योंकि नए कई लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पुनः पुनः, ठीक है। ऐसे आते रही तो हम में ये भगवान घर में बैठिए, पहले ये चाहिए नहीं करेंगे, हम तो वहीं वृक्ष से खड़े रहे तो पड़े ऐसा नहीं। तो प्रहलाद महाराज उपदेश आज चालू हो रहा है। अभी पीछे सुना था हिरण्यकश्यप की मृत्यु, हिरण्याक्ष की मृत्यु पर उसने प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से कि प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, हर पिता को अपना पुत्र प्रिय लगता है, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के प्रति ऐसी ईर्ष्या क्यों करी, है ना। अपने पुत्र के प्रति, छोटा बच्चा वो 5 साल का, ऐसा इतने क्यों यातनाएं दी उसको, बहुत यंत्रणा दिए, कहाँ कहाँ डुबाया थे मारने के लिए। तो उसमें कारण ये बताते हैं नारद जी कि उसका हिरण्याक्ष भाई था, उसका भगवान विष्णु ने वध कर दिया, उसे पृथ्वी लीला के रसातल में पटक दी, सृष्टि करने कोई जगह नहीं। मन महाराज पूछ रहे ब्रह्मा जी से, तो भगवान बड़ा अवतार लेकर के आ रहे थे पृथ्वी को, फिर बीच में जाकर लड़ने लगा हिरण्याक्ष, तो भगवान उसको वध किया। तब से हिरण्याकश्यप बहुत भगवान विष्णु का शत्रु हो गया, इसने हमारे भाई को मारा, मैं बदला लूंगा। पता ना गाँव में देखते हैं, है ना, और तीसरा प्रभु जाते हमारे भाई को ऐसा किया, ये नहीं देखेगा कि ये हमारे भाई ने विष्णु के प्रति क्या अपराध किया, उसको नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, है ना। एक पक्षी जैसे होते ना, तो इस प्रकार तब से और विष्णु के भक्त प्रहलाद महाराज हो गए। इसलिए प्रहलाद महाराज से बहुत बड़ी ईर्ष्या करता था, विष्णु भक्ति नहीं करना चाहिए, विष्णु को मैं मारूंगा। तो इसलिए तपस्या के लिए गया, बहुत बड़ी तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान मांगता है, तो वो आता है, आगे प्रसंग आएगा। तो प्रहलाद महाराज क्या था, बच्चे थे छोटे 5 साल के,
और स्कूल में पढ़ते थे तो हाँ, जब रेस्ट होता ना, 1 आधे घंटे का रेस्ट होता है ना, पढ़ते आप सभी जानते हो, तो उसमें खेल कूद में नहीं बिताते थे। बाकी बच्चे कोई खेल रहे, कोई आधे घंटे के लिए कुछ फुटबॉल खेलते, ऐसा नहीं पहला अपना भक्ति मैं रूप गोस्वामी अव्यर्थ कालत्वम शरणागति के 6 लक्षण बताते हैं। कृष्ण अनुकूलस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। कृष्ण के जो अनुकूल है वो स्थान, व्यक्ति, वस्तु स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण प्रतिकूलस्य वर्जनम। और कृष्ण के विपरीत है जो अनुकूल नहीं, हमारे जो लोग, स्थान, खान पान, रहन सहन, स्थान, उनका अलग त्याग करो उनका। ये रूप गोस्वामी भक्ति का बताते, तभी बढ़ोगे आगे जाकर। कृष्ण अनुकूल रक्षति विश्वासो। कृष्ण अवश्य हमारी रक्षा करेंगे, ऐसी दृढ़ निश्चित होना चाहिए। और की है भागवतम देखो, द्रौपदी को कितने गले कितने सब, इसलिए इसमें विश्वास बढ़ता है जब सुनते हैं ऐसे भगवान की बातों, कैसे पोषण करते हैं भगवान अपने। रक्षति विश्वास गोपत व्रत वर्णम। और जो भी हमारे शरीर के निर्वाह की आवश्यकता होगी वो भगवान अवश्य दें। जब भक्तों का पोषण सबको करते हैं तो भक्तों पोषण नहीं करें तो भगवान का वचन सिंपल जीवन जीते भक्त। संसारी लोग उड़ नहीं करते हैं कि ऐसा हमको होना चाहिए, तो बहुत कृतवादी होगा तो ये इच्छा नहीं पूरी करी जाएगी। अव्यर्थ कालक्रम, एक एक समय बहुत सावधान रहो, सो जाओगे तो चले जाओगे, सावधान, कोई समय 1 मिनट बातें फालतू नहीं बिताना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज आधा घंटा जो रेस्ट होता है उसमें 1 घंटा जो भी हो बच्चों के इकट्ठा कर लेते थे। वो क्या कहते थे? श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरेत् प्राज्ञा धर्मान भागवतम् इहि दुर्लभम मानुषम जनम तदपि अधुर्वम अर्थदम। देखिए क्या बोल रहे थे प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, कई तरह से बुद्धिमान अपने अपने समझते हैं, वो बड़ा बुद्धिमान देखो कैसे थोड़ी सी जगह मकान बना दिया, डिजाइन बना दिया उसने, हवाई जहाज उड़ा लेता है, बड़ा बुद्धिमान, खुद दूसरों को ठग लेता, अपनी चीज कभी किसी को नहीं देता। ऐसे लोग समझते हैं। भागवतम उद्धव जी को भगवान कहते हैं, सिद्धांत तो एक ही है, 3 + 2 = 5 या 4 + 1 = 5 आएगा। 5 ही आ रहा समझा, कहने में थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, चाहे भगवान बोले चाहे भक्त बोले, उनसे ये इच्छा, इसी भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना, भगवान की बात को यथारूप देना, अपना कुछ नमक मिर्ची उसमें नहीं मिलाना। तो भगवान ने कहा भागवतम उद्धव जी को, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमताम बुद्धिमान, बुद्धिमान में बुद्धिमानी, मनीषणाम च मनीषणाम, और ज्ञानियों में ज्ञानी, एन है सत्यम अनर्थ, एन है अनर्थ मन, असत शरीर से सत्य की प्राप्ति कर ले और प्रतिक्षण शरीर मर रहा, माम अमृतम प्रबल, मेरी प्राप्ति अमृत की प्राप्ति कर ले। कितना चतुर व्यक्ति है ना, कोई साधन है विचार कर, असत शरीर से दिख रहा, अभी लुप्त हो जाए कुछ सालों में, परीक्षण में बात करने चला गया, कहाँ गया पता नहीं, गया क्या सत्य जा रहा पृथ्वी, और परम सत्य भगवान की प्राप्ति करा दे इस शरीर से कर ले। कितना बुद्धिमानी मनुष्य, वो मर रहा प्रतिक्षण, और अमृत की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति करा दे, अमृत भगवान को कहा जाए, बुद्धिमान नहीं हुआ क्या हो जाए। तो कौमर आचार्य प्रज्ञान, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल काल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मनुष्य शरीर का उपयोग करे। कौमार बचपन से, 5 साल की अवस्था से, बचपन उसी की बात जो हो जाती है वो सदैव बनी रहती है ना। अब हारमोनियम करता सीखो, मृदंग सीखो, तब बहुत कम बुद्धि पकड़ेगी स्टूडेंट बचपन से, क्योंकि पता नहीं शरीर कब छूट जाए। दुर्लभम मानुषम तदपि अधुर्वम अर्थदम, अधुरम, ध्रुव मान निश्चित, अधुर मान निश्चित नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे,
किसी समय भी ध्वस्त हो सकता है। और रह भी गया मान ले तो बुढ़ापे तक किसी काम का नहीं रह जाता, न बैठा जा रहा है, न सुनाई दे रहा है। चिंता मगना, चिंता मगना। उम्मीद को अपने ब्रिज 84 की परिक्रमा कर लिया तो कर लिया, आज खुशी हो रहे जाकर के। और घर वालों में कुछ समय पैसा देते रहना, उनको खुशी कर पाए तो नहीं मर जाए। आज हमारे साथ में 3 परिक्रमा कर ली 84 कोष की, करें अब नहीं होगा जाकर हमारे साथ में, से काल भी नहीं छीन पाएगा जाकर। इसलिए भागवतम प्रिय लगती जाकर, जैसे जैसे तपस्या करते जाओ तो भागवतम प्रिय लगेगा। तो बचपन से अभ्यास करना चाहिए। अब तो जवाब देंगे इंद्रियां सारी, आप नहीं समझ में आएगा कुछ। बचपन से बच्चा पढ़ता, जुलाई से वो सही परीक्षा में दे पाए जाकर। हम दूसरी दिन पढ़ लेंगे, क्यों पहले अभी घूमते रहो ससुराल, घूमते रहो इधर घूमते रहो। खूब है। और सत्संग में भगवान कृपा करेंगे तब हम आएंगे, क्यों भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। हम प्रचार में जाते हैं कश्मीर के दिल्ली में, भगवान कृपा करेंगे, क्यों भगवान की इच्छा पर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा मैंने कहा हाँ, मैंने भगवान कब कहा दुकान खोलवा के तुम अपनी दुकान तुम खोल रहे हैं यहाँ पर, ये तो भगवान ने नहीं कहा था। जब भगवान इसके लिए इच्छा कर सकते हैं, तुम्हारी कृपा कर सकते हैं दुकान खोलने के लिए, तो तुम्हें सत्संग बुलाने के लिए कृपा कर सकते। क्यों तुम ये ज़्यादा अपनी होशियारी दिखा रहे हैं, है ना। ये महाराज सभी के मुकदम तुम्हारे काम में तो ये चतुर्थ मत्सर हो जाकर, ठीक है। मनुष्य भगवान कहते इसीलिए दिए गए सब। तो मनुष्य शरीर का उपयोग करे, या मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देती नाम क्षर भंवर। हम दोबारा मनुष्य शरीर में आ जाए, आप तो गए काम से। अब जब तो हो जाएगा और भक्ति करी और भगवत धाम नहीं भी जा पाएगी, तब भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टवा विजायते। ये तो धनाढ़ परिवार में जन्म होगा तुम्हारा, जिस कारण से भक्ति तुम्हारी छूटी है। ये तो धन का भाव से नौकरी जाना पड़ता, क्या करें क्या करें। भगवान जानते हैं धनाढ़ परिवार आपको जन्म देने का, जिससे अनुकूल वातावरण हो जाए आपके। या ज्ञान का अनुकूल वातावरण नहीं मिला, कोई बताने वाला नहीं मिलता था कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान की आरती करी जाती है, तो आपको विद्वान परिवार में जन्म मिलेगा। मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे। और भक्ति नहीं कर रहे अभी के जमाने, जब तैसा मूलधन ब्याज धन सब गया न तो माँ बाप। गीता में भगवान बच्चा नहीं सकते। तो इसलिए जीवन को ऐसा ढाला जाए कि शरीर का भी पालन करना है, लेकिन ये ध्यान रखो पहले 100% बात ये बैठा लो अंदर कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। तो तब लक्ष्य को लेकर के चलोगे तुम। तो बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, तो यही धर्म है संसार में भगवान के प्रति। जो मनुष्य जीवन भक्ति संपन्न की जा सकती और किसी योनि में किसी शरीर में नहीं की जा सकती। बाकी हम तुमसे सब विशेषता अधिक तक है। घोड़े जितना आप दौड़ नहीं सकते, दौड़ लेते, हाथी जितना आप खा नहीं सकते, भालू जितना आप सो नहीं सकते। 6 महीने सो जाता लगातार, सो सकते हो उसी बराबर। समय विशेष अटक जाएगी, लटक जाती जाकर, तुम नहीं लटक सकते। लेकिन ये ज्ञान के अधिकारी मनुष्य होता जाता। भगवान सारी सृष्टि रची तब संतुष्ट नहीं हुए, जब मनुष्य शरीर रचा ये सबको संतुष्ट करता है, भगवान को भी, सभी जीव जंतु को, सबको, और स्वयं अपना आनंदित होता है जब भगवान से जुड़ता है। तो मनुष्य जीवन बचपन से भक्ति करना चाहिए। जीवन को ऐसा ढालो हर चीज क्रिया भक्ति हो। जब ये जानो कि मैं कृष्ण के लिए ही हर कार्य करूँगा भगवत प्राप्ति के लिए, तो हर सेंटर कृष्ण को रखना है, ऐसा अभ्यास बनाए। ये भगवत धाम, ये मनुष्य में भगवत धाम जाने का प्रयास अवसर प्रदान करता है। ये शरीर नहीं चलता वहाँ पर, ये पंचभूत शरीर। जैसे अमेरिका जाना चाहते यहाँ का रुपये नहीं चलेगा। हाँ, एजेंसी जाओ, करेंसी होती है ना जहाँ नोट बदला जाता है, और डॉलर ले सकते हैं आप इसी रुपए से। डॉलर ले लो, फिर डॉलर सब जगह चलेगा। इसी प्रकार असर शरीर से तपस्या करो, शास्त्र धर्म के
4 स्तंभ गुरुकुल में गए थे, तो लिखा था धर्म के 4 स्तंभ। इतनी उम्र हो गई, अभी जाने नहीं जाके धर्म होती क्या चीज, हाँ? धर्म क्या चीज हो, धर्म क्या पैर होते हैं, कैसे धर्म खड़ा है। धर्म के 4 पैर, मनुष्य पशु अंतर यहीं से शुरू होता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च शामन एतत् पशुवी नरानो। खाना, सोना, संतान पैदा करना और भय से रक्षा करना, इसमें पशु और मनुष्य सामान्य है, बराबर है दोनों, है ना। पशु जब संतान पैदा करते वो भी खाते, वो भी सोते हैं, वो भी अपने भय से रक्षा करते हैं। अगर हमारी भी यहीं तक विशेषता रही तो हमें पशु में अंतर ही क्या होगा। शास्त्र सर्वेषां जंतूनां सत्वं देह पोषणे, जीव जंतु सभी अपना पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पोषण करते हैं। बच्चे कैसे पालें, बच्चे हम पालने के जाते हैं तो ये कुकर शुकर भी सुनते हो तो वो भी शर्मा जाएंगे, जो तो हम भी कर लेते, बिना पढ़े लिखे कर लेते, है ना। कहते ना बार बच्चे पालते हैं सब हर साल। आत्मा को पालो, आत्मा का पालन भगवान के ज्ञान से भक्ति से होता है। हाँ? तो भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। ये भक्ति स्वाभाविक है, ये वृत्ति है। रूपा ने लिखा है भक्ति वृत्ति स्वाभाविक। आप किसी की सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकते। कुत्ता होगा तो कुत्ता की सेवा करो, किसी कहते ना हम तुम्हारी सेवा करो। तो सब मनुष्य अपनी इंद्रियों की सेवा करने में लगा हुआ है। यहाँ पर जाकर इंद्रिय तृप्ति में अपने अपने लगा हुआ है। देखिए इंद्रियां बनाई किसने, उसका ज्ञान है। ऋषिकेश, ईश भगवान का नाम है ना ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए। मकान फैक्ट्री में काम करते हैं, सामान देता, गाड़ी दी, तनख्वाह देता है, तो मालिक के लिए काम करना चाहिए। तो इसलिए हमें ये ज्ञान होना चाहिए, इस शरीर का मालिक, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, उनकी सेवा में नियोजित करना चाहिए। तो भगवान को तुम सुखी कर सकते हो, तभी तुम सुखी हो सकते हो। जैसे सारे अंग शरीर का आधार लिए, हाथ नाक कान पैर लिए ना शरीर का, इनका धर्म है सब शरीर के उधर पोषण की सहायता करें। ये डायरेक्ट नहीं भोग सकते, जाकर गुलाब जामुन रख लो हाथ पे इधर उधर, सब उधर की सहायता करें, शरीर से संपर्क करके, तो सुखी रहेंगे सारे अंग। तो ठीक इसी तरह से हर वस्तु भगवान की है। भगवान ही तुम्हारे हृदय है, प्राण, तुम्हारी श्वास चला रहा है, उनकी जमीन है। उन्होंने देवताओं को बनाया तुमको वस्तु देने के लिए। इसलिए शरीर से भगवान की सेवा करोगे तो सारे ऋणों से मुक्त होगे। वो ये स्वाभाविक संबंध है जीवात्मा का। पिता पुत्र का संबंध स्वाभाविक है, कहीं बनाना नहीं पड़ता, अलग से जाकर स्वाभाविक होता है। तो क्यों भगवान विष्णु सर्वाधिक आत्मा है, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक हैं। गीतम भगवान कहते हैं भोक्तारम यक्तवशाम सर्वलोक महेश्वरम हृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांतिम रक्षति। ऐसा जो 3 चीजें जानता है, भोक्ताराम, यज्ञ, तपस्या। मैं ही प्रति वस्तु का तपस्या मेरे लिए करना चाहिए, मेरी प्राप्ति में तपस्या करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, जो भी यज्ञ है मेरे लिए करो। सब लोगों का ईश्वर मैं हूँ। मान लीजिए छोटे छोटे ईश्वर होते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, हम तुम ईश्वर हो, इस मकान के हम ईश्वर छोटे मालिक हो गए। सब भगवान ईश्वर, सब ईश्वर। हृदय सर्वभूतानां और हितैषी शुभेच्छित भगवान सब जीवों के। भगवान परमात्मा रूप में बैठ करते हैं, हमारी श्वास, भोजन सब कुछ पचाते करते, सबको शक्ति वहाँ से आती जाती है। ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। ऐसा जो जानेगा वो शांति प्राप्त होगा। भगवान वस्तुएं लेकर के और अन्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और किसी देवता किसी शरण हो जा करके उनसे वस्तु मांगना और इंद्रिय तृप्ति करूंगा, ऐसी इच्छा वापस मैंने संसार में फिर आती रहती है।
और इसको पालने में जो अधर्म हुआ, पाप हुए, उसका नरक में भोगना पड़ेगा स्वतः जा करके। तो पाप पुण्य से फ्री हो जाए, वो क्या चीज़ है? वो है भगवान की भक्ति, जिसमें पाप पुण्य कुछ भी नहीं बनता है। या पाप पुण्य नहीं रहेगा तो बहुत सारी धारण नहीं करना पड़ता उसको। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और मा शुचः, डरो मत, और आ भगवान से छोड़कर मेरे पार्षद बन जाओगे, चल जाओगे। तो ये मूल सिद्धांत है भक्ति का। और थोड़ा सा दे दो, 5 मिनट बस समाप्त कर दो। और देखो अभी हम क्या करते हैं, मन है हमारा, समझा तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना। सब अपने में इंटेलिजेंट, अपने को यही मानते हैं। तुम जो हम कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन ये बात भागवतम से मिलानी चाहिए। जैसे परीक्षा में सब लिख लेके आते हैं, हम लिखे आए बहुत बढ़िया लिखे, हम बहुत सारी कॉपी भर दी, बहुत सारा सब कुछ कर दिया। लेकिन जो प्रश्न पत्र में पूछा गया था वो तो तुमने लिखा नहीं, अपने हिसाब से तुम लिखे आए। हमें ये याद था, हमें वो याद था। लिखा रहते हैं नीचे लिखे 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाना है, तब आप पास माने जाओ, तब नंबर मिलेंगे आपको। तो इसी तरह से अभी हम कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन भागवतम सुन लीजिए थोड़े देर। कुटुंब पोषाय विहन जायुरा न बुद्धति अर्थ विहितम प्रमत्तः सर्वत्र तापोत्र दुखित आत्मा निर्बद्धते न स्वकुटुंब राम। देखिए प्रहलाद महाराज अत्यधिक आसक्त मनुष्य, इस श्लोक का अर्थ है अत्यधिक आसक्त। आसक्त और प्रसक्त ऐसे इसमें संसारी कार्यों पर प्रसक्त हो जाते हैं कि लोग पर लोग की कोई याद नहीं है, हमें कहाँ जाना, क्या है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना, कोई मतलब नहीं। तो अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता तो वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। ये नहीं जानता है। परिवार पालने ये परमार्थ नहीं है, ये तो काम का अधीन पैदा किया है, शास्त्र कहता है। इसलिए घरों पर नहीं करो तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का पालन करना चाहिए, आत्मा का भगवान का ज्ञान ऐसा नहीं कुछ प्राप्त किया तो नरक की आत्मा में बचने से महापुरुष से बड़ा श्रम प्रणाली कितनी पार निभा लो, उसे नरक में जाना ही पड़ेगा। कि उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति के मनुष्य से मिला। तो ध्यान से सुन रहे, आसक्त अत्यधिक आसक्त मनुष्य ये नहीं जान पाता कि अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण व्यर्थ लगा रहा। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। साक्षात्कार भगवान को समझो। इसलिए भागवतम ब्रह्मसूत्र में अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इति, ये उन्हीं पार कर जाए ना, सब आ गए मनुष्य जीवन में। इति ब्रह्म जिज्ञासा, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा। भगवान क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा करो। ये मनुष्य जीवन करना खुद हो जाता है। पहले श्लोक वहां सुनिए। तो वही बात यहाँ बताई जा रही, साक्षात्कार करना भगवान को। उद्देश्य अनजाने ही विनष्ट हुआ जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी न खो जाए। कहते हैं ना, एक भी पैसा मेरे बाद नहीं होने देंगे, एक ब्याज की पाई ले लूंगा। वो इसी फेरे में घूमता रहता है। वो जानता है कि काल हमारे पीछे पड़ा है, पकड़ लिए जाएंगे, है ना। इस प्रकार जब संसार में आसक्त व्यक्ति 3 प्रकार के ताप का सहन, किंतु वह संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ संसार बहुत बढ़िया। जो संसार से खिन्न नहीं हो रहा, कभी भगवत प्राप्ति नहीं आएगी वहां पर। बहुत बड़ी चल रहा है। इससे देखो भगवान कहते क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, गीता में होगा। कैसे जन्म होता है, कैसे मृत्यु में कितनी तड़पण होती है, मरे शरीर छोड़े तब देखना है, जहाँ तक फुटक जाती हैं। 160 डिग्री टेम्परेचर धारण कर जाती है। बुढ़ापा, बीमारियां देखते हैं, ये तो पूछने की जरूरत नहीं होती जाती।
बार बार इन पर विचार करना चाहिए कि क्यों हमको स्वीकार करना पड़ रहा है। तो भौतिक शरीर, भौतिक इच्छा रहेगी, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। आध्यात्मिक इच्छा होना चाहिए, मैं कैसे भगवान प्राप्ति करूं। ये इच्छा प्रबल बनी रही अंतिम समय तक, ये इच्छा भगवत धाम आपको ले जाएगी। ये शास्त्र कहते हैं। हम कहते हैं हम इच्छा नहीं करता मेरी प्राप्ति की, बहुत बढ़िया। एक बार इनको देखो श्राप हो गया शुगर बनने का, शुगर बनने का श्राप हुआ किसी गलती का। अब समाप्त हो गई, वहां से ऋषि भेजे गए, चलो इंद्र तुम्हारा समाप्त हो चुका है, अब चलो अपने पद पे चलो, इंद्र के पद पे चलो। नहीं, ये तो हमारा परिवार सारा सब बच्चे 12 बच्चे साथ साथ में घूम रहे थे, ताजा ताजा मिल खा रहे थे। बिल्कुल माया ऐसी है, मतलब जा करते इसी का नाम तो माया सब जा करते। पता बहुत बढ़िया हो तो बस सुखी होने वाले हो तुम। तनख्वाह इस महीने मिलेगी 7 तारीख को, तुम सुखी हुई नहीं, तब तक दूसरी समय से आके। ये संसार खारा पानी है, सास करता है। नमकीन पानी से कभी प्यास नहीं बुझ सकती। इंद्र का नहीं, हम नहीं जाए कदा। तब वहां बुद्धि फिर किया गया, तब होश में आया, हम तो जो सुधर बनेगा हमारे इंद्र भगवान। ऐसे हम तुम अपना घर भूले फिर रहे सकते। जैसे रात में स्वप्न देखते ना, हम वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, जिसको ध्यान नहीं रहता कि वास्तव में जगे हुए पे क्या स्थिति हमारी थी। ऐसे ही भागवतम तुम्हारा नशा हमारा होश में आते वापस आते पुनः अपने घर वापस कर लेते। तो संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर रहा, तब तक ज्ञान जागृत नहीं होगा जब तक गुनागार संसार दुख रहत विगत संदेह ताज मम चरण सरोज प्रिय तिनको देह न गेह। ये जान गया संसार दुख रूप है। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भागवतम कहती है। जो जानता कहता है कि हम संसार में सुखी हो जाएंगे, वो सबसे महामूर्ख है। भगवान स्वयं का दुख हाल है शास्त्र, ये दुखों का घर है। देखते ना, विवाह शादी होगी, चल ठीक है, पत्नी आई, अरे 2 साल बाद संतान पैदा हो रही, ऐसे नहीं होगी, ऑपरेशन होगा, भर गया 1 लाख रुपए की, और साइन करो इस पर, बच भी सकती हो नहीं भी बच सकती, होता ना। कहाँ पर रह जाकर साथ जीवन कहाँ लगा तो देखो कैसे बखेड़ा, कैसे नौकरी भागते सब। जैसा नौकरी अभी जगह नहीं, भागो यहाँ से। क्या क्या दशा मतलब हरिजन छाण हरि विमुखन की निष्दिन करते गुलामी। गुलामी करने जा रहे हैं सब। हम किसके पुत्र हैं भूल गए तुम सब। तुम इच्छा करो मेरी प्राप्ति की, मात्र इच्छा करो, बदामी प्रतियोगम करो, इन्हीं वस्तुएं तुम मेरी प्राप्ति कर लोगे जाकर। जिस स्थान पर जहां पर नमक रोटी मिल जो भी कुछ है, मुझे याद रखो हर बात में सच्चा। तो अरुचि उत्पन्न नहीं कर रहा जाकर। वो जब जी ने पूछा, हे प्रभु किस लोगों का संसार कभी नहीं छूट सकता। 11वें स्कंद में बहुत बड़ी बात होता है। मन बुद्धि में अपने शरीर में इसमें जुटा रहता है, शरीर से संबंधित। उनके यहाँ जाना है, अभी उनके यहाँ जाना है, यावा देह इंद्रिय प्राण, और अपने प्राणों की रक्षा करना है, शरीर धन इकट्ठा करना, शरीर का पालन करना, ये शरीर से संबंधित हो गया। यावा देह इंद्रिय प्राण यावा देह इंद्रिय प्राण आत्मा नाम सन्निकर्षण, ऐसा सन्निविष्ट हो जाता है इसमें। संसार फलवान तावा, और संसार को फल समझता है ना। इतना इकट्ठा कर लें, फिर इतने बार हमारा खूब यश होगा, इसमें तो जुटा है पूरी ताकत पर, भूखा रह के बेइज्जती हो के, मतलब धन कमाता जो भी कुछ। संसार फलवान तावा, तब तक अपार्थो अपि अवेग, मूर्ख का। और ये इकट्ठा करता है एकदम, जैसे बात चिड़िया को उठाना है चला जाता है, ऐसे उठा ले पकड़ ले जाता है। इसलिए इसको उतना ही महत्व दो, शरीर पालन हो, आत्मा के लिए समय बचाना है। तो वही हम सिद्धांत बताते हैं कि 24 घंटा में 8 घंटा शरीर के लिए रखो। एक का बैलेंस जिधर बढ़ा दे मन उधर ही चले जाए। 8 घंटा शरीर, यानी 6 घंटा सुलाओ इसको, 2 घंटा कपड़े लत्ते धोना, मल मूत्र त्यागना, ये शरीर से ही हो गया।
है ना, ये मांझोगे तभी कोई काम आएगा सर। तो इतना रखोगे। 8 घंटा कार्य करना। जैसे गवर्नमेंट ने तो 8 ही घंटा बनाया ना गवर्नमेंट नौकरी ने, कि 12 घंटा में काम करते, क्योंकि ज़्यादा 100 के सर्राटे बढ़ाएंगे, ये भी फ्री चाहिए, ऐसे हमको चाहिए, ऐसे ही 10 बार कपड़े बदलेंगे दिल में, तो धन चाहिए, लगो परिश्रम कर। तो 12 घंटा नौकरी नहीं करोगे तो आपका शरीर किताबादी नहीं बन पाओगे। सिंपल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। 8 घंटा शरीर के लिए, 8 घंटा कार्य करना है, और 8 घंटा आत्मा के लिए रखो। तीनों चीजों का बैलेंस बराबर रखो, तो वो 2 साधन हो गए भगवत प्राप्ति के लिए। मन स्वाभाविक अभी से लगता चला जाएगा, आज है वो कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा, भगवान में जुड़ता रहेगा। अंतिम भगवान कहते हैं उसी बुद्धि मैं पकड़ लूंगा। मति मायने बातें हम तो बचती न कर चती, अंतिम समय बुद्धि नहीं हिलेगी नारद जी, क्योंकि मैं उसकी सहायता करूंगा। मुझे याद करो, मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं ही बुलाता हूँ, गीता में भगवान कहते हैं। तो मैं अभी भगवान के लिए बुला हूँ, 4-5 व्यक्ति के परिवार में लगे हैं। अंतिम भगवान कहते मैं तो ब्रह्मांड चलाता हूँ, मुझे भी फुर्सत नहीं है। इसलिए परिवार में निभाओ, और परिवार सबको भगवान की भक्ति तरफ जोड़ो जा करते हैं, तो आपको 6वें से कुंड आपके खाते में डाला जाएगा। नहीं तो आपने पत्थर की नाव बैठा लो सबको। भागवतम कहते हैं जितने परिवार में मुखिया है भक्ति नहीं लगा रहा है, तो उनकी बिल्कुल अंधे हुआ मत खेलना, भागवतम ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें आत्मा का और शरीर का दोनों का ख्याल रखना है। नहीं तो आज का दिन सारे दिन खाने पीने में गया, रात गमाई सोए के, दिवस गमाए हो खाए, हीरा जैसो जन्म है कौन ही बदले जाए। अभ्यास करो अभी से, प्रशिक्षण के अंदर है, भगवत धाम जाओगे, करना क्या है? प्रभुपाद कहते यही तो करना है, संकीर्तन कीर्तन, भगवान कथा कीर्तन, इसकी जिसने अभ्यास बना लिया। यहाँ नंदा देवी इंचार्ज हैं, तुम्हारे पासपोर्ट कागज सब बना कर आपको दे देंगे। बस जिस लीला चल रही होगी भगवान की, जिस ब्रह्मांड में, आपको भी चली जाएगी। दोबारा इस घर में फिर आने दी जाओगे। हमने कैसे चने चबा चबा के ओवरटाइम लगा के करा इसको, आज फेंके जा रहा है इस घर से, हाँ पानी छिड़का जाता। हम तो देखते अपने पिता की जब शरीर छोटा, देखो ये क्या दशा हुई। हाँ अब हमारा ही नंबर है, इसलिए रागी से पहले छोड़ दो, फिर रिश्ता भगा जा 3 दिन के बाद, फिर मजा ही क्या रहा, पता ना। 3 दिन जाते ना किसी क्या रुकते हैं, तो कहते आते रहना फिर, और ट्रिक का पुरपटा झाड़ रहा है हमारा 8 दिन डंडा लेकर निकला जाता है। तो इसलिए राजी से पहले त्याग दो, और दूसरा संग भगवान के साथ में गया हुआ कर जाकर उसको जीत कर जाएगी जाकर के। नहीं तो आया सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। ठीक है, तो ये अनुभव हो जाएगा आपको, हाँ भगवान है हमारे साथ में। जैसे हवा दिखने नहीं लगे, हवा है, कह नहीं सकते हवा है, तो हमें तो दिखने दी हमें। ऐसे भगवान अनुभूति कराना शुरू हो जाएगी आपकी तरफ। देखो मैं हूँ, और भगवान के अलावा है ही नहीं कोई संसार में। ये संसार दिख रहा है, ये धुआं है सब जाकर, इस वास्तव सत्ता नहीं, भगवान है पीछे। जैसे सिनेमा देखते ना टॉकीज में, एक बालकनी में ऊपर बैठा रहता है, तो वहाँ से लाइट फेंकता रहता है ऊपर, तो पर्दे पे स्त्रियाँ दिखा रही, आग लग गई, पर्दा दिखाते ना बहुत सारा, वहाँ कहीं कुछ नहीं था। सिनेमा होने के बाद ना कोई लड़की थी ना कुछ नहीं था, ऊपर से सिनेमा लाइट फेंक रहा था। इसी प्रकार भगवान कहते हैं विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से संसार को काट गिराओ, और उस तत्व की खोज करो जहाँ से सारा उद्भूत हो रहा है। गीता 15 अध्याय में। ठीक है, तो बार बार सुनोगे तो ज्ञान जागेगा, और संसारी लोगों में रहोगे तो उनकी उड़ करोगे। तो कभी हमने प्लॉट दिया 2 साल में डबल पैसा हो गया, तो तुम भी कहोगे तो बात सही कह रहे हैं, हम तो फालतू सत्संग में जाते ओवर टाइम नहीं कर पाते। ठीक है, महात्मा संग करना मुक्ति के द्वार, और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार। भागवतम सीधी बात बता दी, कामी पुरुष के संग करना, सहायता करे फिर तो हो गई क्या उसका जगह। भक्तों के साथ में रहोगे, तुम भगवान के हो, तुम भगवान के हो, तत्वमसि, तुम भगवान के हो। भागवतम कहती तुम पकड़ेगा यहाँ पर। कभी शरीर कहते हैं हम मनुष्य हैं, कभी कहते हम स्त्री हैं, कभी हम देवता हैं, तुम कुछ नहीं। भगवान चौथे स्तंभ ज्ञान जब देते मूर्ख, तुम जैसी ड्रेस पहन ले वैसे अपने कहना शुरू करते, तुम हमारे हो, चलो। बहुत बड़ी चौथे स्तंभ भागवतम मिलेगा।
चलो ठीक है, लंबा समय इतने बचा पाए 2 मिनट कीर्तन, ठीक है टाइम बैठने का? टाइम नहीं होएगा, जाना है। अच्छा